गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 17 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म जो है, कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा? तो जो जेफ बेजोस है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 साल के बाद क्या बनेंगे? दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने वाले हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है जेफ बेजोस और 6 साल के बाद ये दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो मुकेश अंबानी है वो 2033, कब दोस्तों? 2033 में भारत की तरफ से पहले ट्रिलियनियर बनने वाले हैं। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगले सवाल की ओर जाने से पहले हम थोड़ा सा जेफ बेजोस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो जेफ बेजोस जो है वो अमेज़ॉन के क्या है? संस्थापक है। ये सभी को पता ही होगा। तो ये अमेज़ॉन की स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो वॉशिंगटन डीसी है। और इसके संस्थापक तो आप सभी जानते हो कौन है? जेफ बेजोस है। आपने इमेज में देखा ही होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है गोल। क्या दोस्तों? GOAL, गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, तो जो हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है, कौन? अर्जुन मुंडा। इन्होंने ही जो गोल GOAL कार्यक्रम है उसका क्या किया है दोस्तों? शुभारंभ किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये गोल कार्यक्रम है क्या? दोस्तों ये गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो जो आदिवासी युवक है, जो आदिवासी युवक हैं उन्हें डिजिटल मोड से क्या किया जाएगा? डिजिटल माध्यम से क्या किया जाएगा दोस्तों? सलाह प्रदान की जाएगी और उनके अंदर जो भी टैलेंट है उसे क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा दोस्तों? जो आदिवासी युवक है उनका क्या होगा? व्यक्तिगत विकास होगा। तो इसीलिए ये जो कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? गोल कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत फेसबुक के साथ की गई। ठीक है, आप इमेज में देख रहे हो, ये कौन है दोस्तों? ये अर्जुन मुंडा है जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री है। ठीक है, अब ये कार्यक्रम फेसबुक के साथ शुभारंभ किया गया। तो हम थोड़ा फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। पहले बात तो फेसबुक की स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 2005 में। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में आता है। और इसके CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों होप, HOPE, होप पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसी ने होप मतलब HOPE पोर्टल की शुरुआत की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, उत्तराखंड। दोस्तों ये जो होप होप पोर्टल है उसका फुल फॉर्म क्या है वो पहले आपको जानना है। ये जो होप है उसका फुल फॉर्म है दोस्तों हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है? मैं वापस बोलती हूँ, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, और इस पोर्टल का URL क्या है दोस्तों? URL क्या है? तो hope.uk.gov.in, hope.uk.gov.in। ठीक है, तो इस पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो टैलेंटेड और नॉन टैलेंटेड जो युवा है, जो टैलेंटेड और नॉन टैलेंटेड जो युवा है उनका क्या किया जाएगा? डेटाबेस बनाया जाएगा।
और इस डेटाबेस के आधार पर उनको क्या किया जाएगा, रोजगार उपलब्ध किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस पोर्टल की शुरुआत किसने की है, उत्तराखंड ने की है। अब उत्तराखंड ने की है तो थोड़ा हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा, कहाँ पे उत्तराखंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है हमारा उत्तराखंड। तो इसकी राजधानी क्या है, देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ की गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ का एक नेशनल पार्क फेमस है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन सा है वो, जिम कॉर्बेट है। तो दोस्तों ये जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना कब हुई, 1936 में हुई। जब इसकी स्थापना हुई दोस्तों तब इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, क्या था, हैली नेशनल पार्क। और 1957 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, किस प्रदेश की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। तो जो दिल्ली की पुलिस है उसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो आपको हेड गियर दिखाई दे रहा है यही है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। ठीक है, और इसे लॉन्च किसने किया है, तो दिल्ली पुलिस ने किया है। दोस्तों ये जो उपकरण है ये किन्हें प्रदान किया गया है, जो कोरोना योद्धा हैं उन्हें सुरक्षित रखने हेतु इसे विकसित किया गया है। जिससे क्या होगा, जो पुलिसकर्मी हैं वो करीब करीब 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के बॉडी का तापमान क्या है उसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है दिल्ली की, तो हमें सबसे पहले पता है दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप मैप में देखिएगा दिल्ली है कहाँ पे, ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, यही है दिल्ली। तो इसकी राजधानी क्या है, दिल्ली की राजधानी है दिल्ली ही है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। गलती से मैंने यहाँ पे राजधानी लिखा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, अनिल बैजल है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया। तो 16 मई को विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, 16 मई। तो दोस्तों हर वर्ष 16 मई को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो प्रकाश का हर क्षेत्र में, जो प्रकाश है उसका हर क्षेत्र में, मतलब जैसे कि बोलो आप विज्ञान बोलो, संस्कृति बोलो, कला, चिकित्सा, इन सारे क्षेत्र में इसका क्या महत्व है इसके बारे में जागरूकता फैलाने हेतु इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। कब मनाया गया, तो 16 मई को मनाया गया। अब यहाँ पे बात आई है डेज की, तो थोड़ा हम मई महीने में जितने भी डेज है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज करेंगे। 1 मई को मनाया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र एंड गुजरात स्थापना दिवस। 2 मई को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना दिवस। 3 मई को मनाया गया दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया, तो इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। उसके बाद 9 मई को हमने मनाया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस। और 12 मई को कौन सा दिवस मनाया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और अब हमने 16 मई को कौन सा दिवस मनाया, तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसे आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है किस आईआईटी ने MIRAHD कोविड-19 नामक डैशबोर्ड विकसित किया है। तो जो आईआईटी गांधीनगर है उसने ही MIRAHD
कोविड-19 नामक डैशबोर्ड क्या किया है, विकसित किया है। ये जो आईआईटी गांधीनगर है उसने कम्युनिटी इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस डैशबोर्ड को क्या किया है दोस्तों, विकसित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, आईआईटी गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, कुछ समय पहले हमने देखा था कि आईआईटी दिल्ली ने भी एक डैशबोर्ड विकसित किया है। उसका नाम क्या था, तो प्रकृति था। क्या था दोस्तों, प्रकृति था। तो आपको दोनों ये डैशबोर्ड है उनके नाम याद रखने हैं। जो MIRASD कोविड-19 नामक डैशबोर्ड है वो किसने विकसित किया है, तो आईआईटी गांधीनगर। और जो प्रकृति है उसे किसने विकसित किया है, तो आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, AIIB ने किस राज्य के साथ सिंचाई सेवाओं के लिए समझौता किया है। तो AIIB ने पश्चिम बंगाल राज्य के साथ क्या किया है, सिंचाई सेवाओं के लिए समझौता किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों ये जो AIIB है उसने पश्चिम बंगाल के साथ ये सिंचाई सेवाओं के लिए क्या किया है, समझौता किया है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो दामोदर घाटी परियोजना में क्या करना, सुधार लाना, जिसके कारण क्या होगा, जो सिंचाई सेवा है और दामोदर घाटी से होने वाली जो बाढ़ प्रबंधन है उसमें क्या होगा दोस्तों, सुधार लाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए पश्चिम बंगाल ने किसके साथ समझौता किया है, तो AIIB के साथ किया है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल ने समझौता किया है। तो थोड़ा हम पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा, कहाँ पे है पश्चिम बंगाल, आप ये देख पा रहे हैं, ये है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों, कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। ठीक है, बाद में यहाँ का एक नेशनल पार्क फेमस है जिसका नाम क्या है, बक्सा नेशनल पार्क। एग्जाम में ये पूछा गया हुआ सवाल है। तो आपको याद रखना है कि बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने बहुत सारे पश्चिम बंगाल के ऊपर करंट अफेयर्स भी देखे थे। क्या थे वो, पहली बात तो जो सुंदरबन में बाघों की संख्या है वो 88 से लेके कितनी बढ़ गई है दोस्तों, 96 हुई है। उसके बाद एग्जिट ऐप कहाँ किसने लॉन्च किया है, तो वेस्ट बंगाल ने। और मातृ स्मृष्टि योजना किसने लॉन्च की है, तो पश्चिम बंगाल ने। ये हमने कल ही देखा था। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है। तो हमारा जो फेसबुक है उसने ही हेटफुल मीम्स चैलेंज ऑनलाइन प्रतियोगिता क्या की है दोस्तों, शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, फेसबुक ने ये प्रतियोगिता शुरू की है। अब इस प्रतियोगिता में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें क्या करना है दोस्तों, उन्हें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाना है। तो ये जो मॉडल है वो क्या करेगा, उसके ज़रिए जो भी हेटफुल मीम्स है उसे पहचानने में क्या होगी, मदद होगी। ठीक है, तो ये हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता किसने शुरू की है, तो फेसबुक ने शुरू की है। तो थोड़ा हम फेसबुक के बारे में वापस एक बार जान लेते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहली बात तो इसकी स्थापना हुई है 2005 में। इसका मुख्यालय है कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया में। और इसके CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग। इज़ दैट क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है। तो हमारा जो भारत देश है उसका पिछले 4 दशकों में कार्बन उत्सर्जन है वो पहली बार कम हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों क्योंकि ये भारत के ऊपर है, हमारे भारत के ऊपर है। तो इसे आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और आज के करंट अफेयर्स का ये आखिरी सवाल है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। क्या है, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स, ठीक है, तंजावुर नेती वर्क्स और
आराम बाउर वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। तो जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ के तंजावुर नेती वर्क्स, जो आप इमेज में ये देख पा रहे हो, यही है तंजावुर नेती वर्क्स। और आराम बाउर वुड कार्विंग, जो आप ये वाला जो है ये आराम बाउर वुड कार्विंग है, इन दोनों को क्या मिला है दोस्तों? जीआई टैग मिला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। हम एक बार उसका प्लीज़ रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका वापस एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। पहला क्या है? मणिपुर। मणिपुर का जो ब्लैक राइस है उसे भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ तमिलनाडु का जो कड़लाई मिताई है उसे भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिला है, जो जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद सोहराई खोवर पेंटिंग जो कि झारखंड की है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। और तेलंगाना का तेलिया रुमाल है, इसे भी जीआई टैग मिला है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था भारत के किस राज्य सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एसओपी विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या था? गोवा था। ठीक है, इसके बारे में मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको बताया है दोस्तों। तो हम देखते हैं आज का हमारा सवाल क्या है। आज का हमारा सवाल है दोस्तों, किस राज्य ने मतिर स्मृष्टि योजना शुरू की है? ये आपके ऑप्शंस है और इस सवाल का जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।